हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के बारे में, जिसने आज 30 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कैंडिडेट्स आरएमएल के मेंस एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। उसके बारे में हम बताएंगे कि क्या उसकी कट ऑफ रही है, क्या उसका मेन एग्ज़ाम रहेगा और क्या कितनी वैकेंसी थी और कितने कैंडिडेट्स को बाहर निकाला गया है, कितने कैंडिडेट्स ने इसमें एग्ज़ाम दिया था, कितनों का रिजल्ट आया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन, सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की कोई भी वैकेंसी जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो आप सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। चलते हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। संस्थान के विज्ञापन संख्या 2024 के अंतर्गत 5/3/2024 में इसका फॉर्म फिलअप किया गया था। उसके माध्यम से 665 पदों पर चयन प्रक्रिया पत्रांक संख्या 1376 के दिनांक 11/8/2025 के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा 7 सितंबर को आयोजित की गई थी। इसका कैंडिडेट्स के लिए आप 7 सितंबर को सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने गए थे, जिसमें 22,000 प्लस कैंडिडेट्स ने इसका एग्ज़ाम दिया गया था। उसके अगले ही दिन आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट मिल गया था। तभी हम आज अब मेन एग्ज़ाम के बारे में बात करने, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे मेन एग्ज़ाम कब हो सकता है इसका। तो उल्लेखनीय कि स्क्रीनिंग परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की मुख्य जो परीक्षा रहेगी वो दिनांक 11 अक्टूबर को इस मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन केवल मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मिलेगा उसके अनुसार ही आपको आगे की प्रक्रिया चयन किया जाएगा। तदनुक्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 39 के 5/3/2024 में स्क्रीनिंग परीक्षा के स्कोर के आधार पर विज्ञापित पदों को 10 गुना मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को श्रेणीवार कट ऑफ निम्नलिखित है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैंडिडेट्स को मतलब 665 के ही 10 गुना लिए गए। 6,650 कैंडिडेट्स को ही इस अर्ह परीक्षा में बैठने के लिए जो दिया गया है आप उसी में बैठ सकते हैं। 6,650 ही कैंडिडेट इसमें बैठ सकते हैं। अब हम जो बात कर ले कट ऑफ अंक प्रतिशत के बारे में, जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनका जो रहेगा वो 69.25% पे उनका रहेगा। जो इतने मार्क्स पाए होंगे उनको, इससे ऊपर पाए होंगे उनका सिलेक्शन है। इससे नीचे में तो वो मेन परीक्षा में नहीं बैठ सकते। PWBD के साथ 40%, उसी में जनरल की 59.25 में भूतपूर्व सैनिक वाले और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वाले 52.5% वाले इसमें बैठ सकते हैं। EWS कैंडिडेट्स वालों के लिए 51% रखा गया है। इसी में OBC कैंडिडेट्स के लिए 62% रखा गया है। जो कैंडिडेट्स के 58, 59 ये मार्क्स रहे हैं वो कैंडिडेट्स को इसमें नहीं रखा गया। 62% से एबव या 62% जिसका रहा होगा स्कोर वो आप उसमें देख सकते हैं। जिसको नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से मैं प्रोवाइडेड ग्रुप में डाल दूंगा। 60 और इस दिन में PWD में 40%, भूतपूर्व सैनिक 46.25, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 41.25% का रहेगा। अनुसूचित जाति के लिए 48.5% रहेगा। इधर ही अनुसूचित जनजाति के लिए ST वालों के लिए 40% इसमें PWBD के लिए रखा है। ऑल टाइप का रिजर्वेशन एडमिशनल ओनली द डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो रखा गया है वो जिनकी डोमिसाइल रहेगी उनके लिए ये OBC, SC, ST, EWS के लिए मान्य होगा। बाकी अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए सब जनरल में काउंट होंगे, तो वो जनरल के अनुसार ही आपका रखा जाएगा। और जिसको उपरोक्त अभ्यर्थियों को सूचना पत्र के साथ संस्थान की वेबसाइट इतने पर अपलोड की जा रही है। अभ्यर्थी अपना परिणाम संस्थान की वेबसाइट होम पेज पर उपलब्ध जाकर देख सकते हैं। जो कि तुरंत स्कोर आ गया था 7/9/2025 के बाद, तुरंत ही उसका एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत ही उसका स्कोर आ गया था। तो आप उसका स्कोर में अपना ये चीज़ कितनी परसेंटेज रही है आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आप मेन परीक्षा दे सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो लेकर।